जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द राजपूताना स्टडी टेक्निकल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बहुविकल्पी प्रश्नों को। इसमें मैं 50 ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो कि आपके लिए अति आवश्यक हैं। तो प्रश्न पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रेडेसेसर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी CPL, डी C++। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, BCPL। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, BCPL। अगला प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाई, अर्थात इसको डेवलप करने वाले कौन थे। तो ऑप्शन ए डेनिस रिकी, बी केन थॉमसन, सी बिल गेट्स, डी पीटर नॉर्टन। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए डेनिस रिकी। अगला प्रश्न है, सी वाज डेवलप्ड इन द ईयर, अर्थात किस वर्ष में इसका खोज हुआ था। तो ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1976, डी 1980। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1972। अगला प्रश्न है, सी इज अ लैंग्वेज। ऑप्शन है हाई लेवल, बी लो लेवल, सी मिडल लेवल, डी मशीन लेवल। तो ऑप्शन सी मिडल लेवल, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है डोस, बी विंडोज, सी यूनिक्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिनोट अ प्रोसेसर स्टेटमेंट। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी हैथरेट, यही हमारा सही है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डाटा टाइप। ऑप्शन है प्लॉट, बी यूनियन, सी अरे, डी पॉइंटर। तो ऑप्शन है प्लॉट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन्स इन सी। ऑप्शन है कीवर्ड्स, बी वेरिएबल्स, सी कॉन्स्टेंट्स, डी ऑल ऑफ द एबो। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वैलिड रेंज ऑफ नंबर फॉर इन टाइप ऑफ डाटा। तो इन चारों में से ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर होगा, -32762 प्लस 32767, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच सिंबल इज यूज एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी। ऑप्शन है, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन इन सी। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू विन फ्रॉम स्पीकर इन सी। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स शुड बी एनक्लोज बिटवीन। ऑप्शन है सिंगल कोटस, बी डबल कोटस, सी बोथ एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगल कोटस। अगला प्रश्न है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट शुड बी एनक्लोज बिटवीन। ऑप्शन है सिंगल कोटस, बी डबल कोटस, सी बोथ एंड बी डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डबल कोटस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वेरिएबल इन सी इज। ऑप्शन ए 8, बी 16, सी 32, डी 64। तो ऑप्शन ए 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल। ऑप्शन ए 1 बाइट, बी 2 बाइट, सी 4 बाइट, डी 8 बाइट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 4 बाइट। 4 बाइट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ डबल वेरिएबल। ऑप्शन ए 1 बाइट, बी 4 बाइट, सी डी बाइट्स, डी 60 बाइट। तो ऑप्शन सी 8 बाइट हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अ डिक्लेरेशन फ्लोट ऑफ ए बी ऑक्यूपीज ऑफ मेमोरी। तो ऑप्शन ए 1 बाइट, बी 4 बाइट, सी 8 बाइट्स, डी 16 बाइट्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 8 बाइट्स। अगला प्रश्न है, द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज। ऑप्शन ए 1 बाइट, बी 8 बाइट, सी 16 बाइट, डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। प्रश्न नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इक्वल टू 5, बी ए प्लस इक्वल टू 5, सी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, डी ए इक्वल टू बी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए प्लस इक्वल टू 5। अगला प्रश्न है, द ऑपरेटर एंड इज एन एग्जाम्पल फॉर। ऑपरेटर ए असाइनमेंट, बी इंक्रीमेंट, सी लॉजिकल, डी रेशनल। तो ऑप्शन सी लॉजिकल होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, द ऑपरेटर एंड इज यूज फॉर बिटवाइज एंड, बी बिटवाइज और, सी लॉजिकल एंड, डी लॉजिकल और। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बिटवाइज एंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, द ऑपरेटर स्लैश कैन बी अप्लाइड टू। ऑप्शन है इंटीजर वैल्यूज, बी फ्लोट वैल्यूज, सी डबल वैल्यूज, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी फ्लोट वैल्यू हमारा होगा आंसर। अगला प्रश्न है, द क्वालिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंट बाई। ऑप्शन डी, इसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर हैव हियर हर्चरी, इट इज यूजफुल टू नाउ विच ऑपरेटर। ऑप्शन ए इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बी इज यूज फर्स्ट, सी इज फास्टर, डी ऑपरेटर ऑन लार्ज नंबर। ऑप्शन बी इज यूज फर्स्ट, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज यूज फॉर ए मास्किंग, बी कंपेरिजन, सी डिवीजन, डी शिफ्टिंग बिट्स। ए मास्किंग हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द बिटवाइज और ऑपरेटर इज यूज टू ए सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 1, बी सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 0, सी डिवाइड नंबर्स, डी मल्टीप्लाई नंबर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 1। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो ऑप्शन डी प्लस हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर इज। तो ऑप्शन ए राइट टू लेफ्ट, बी लेफ्ट टू राइट, सी ए फॉर अरिथमेटिक एंड बी फॉर रिलेशनल, डी ए फॉर रिलेशनल एंड बी फॉर अरिथमेटिक। तो ऑप्शन ए राइट टू लेफ्ट, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑपरेटर है द लोवेस्ट प्रियोरिटी। ऑप्शन डी हमारा होगा। विच ऑपरेटर है द हाईएस्ट प्रियोरिटी। तो इसमें से ऑप्शन ए प्लस प्लस हमारा होगा आंसर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर्स हैव प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज a faster, B takes less memory, C evaluated first, C takes no arguments। ऑप्शन सी
इवेलुएटेड फर्स्ट, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंटीजर डिवीजन रिजल्ट्स इन ए राउंडिंग द फ्रिक्शनल पार्ट बी truncating the frictional part, C floating value, D an error is generated। ऑप्शन बी truncating the frictional part हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर, तो ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न द टाइप कास्ट ऑपरेटर इज, ऑप्शन ए टाइप ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज नॉन एज, ऑप्शन ए कास्टिंग, बी कन्वर्जन, सी डिसजंक्शन, डी सेपरेशन। ऑप्शन ए कास्टिंग हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है द ऑपरेटर प्लस इन ए प्लस इक्वल टू 4 मीन्स, ऑप्शन ए इक्वल टू ए प्लस 4, बी ए प्लस 4 इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू 4, डी ए इक्वल टू 4 प्लस 4। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वल टू ए प्लस 4। अगला प्रश्न है पी प्लस प्लस एक्सिक्यूट्स फास्टर देन पी प्लस 1 बिकॉज, ऑप्शन ए पी यूज registers, B P plus plus is a single instruction, C P plus plus is C। अगला प्रश्न है P plus plus executes faster than P plus 1 because A P uses registers, B P plus plus is a single instruction, C plus plus is faster than plus डी नॉन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पी प्लस प्लस इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ऑप्शन है सी लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड IO फैसिलिटीज, यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। अगला प्रश्न है हीडर फाइल इन सी कंटेन, तो ऑप्शन है कंपीलर कमांड्स, बी लाइब्रेरी फंक्शन, सी हीडर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ सी प्रोग्राम्स, डी ऑपरेटर फॉर फाइल्स। ऑप्शन बी लाइब्रेरी फंक्शन, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच पेयर ऑफ फंक्शन बेलो आर यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर IO, तो हमारा इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए गेचर एंड पाचर। अगला प्रश्न है द प्रिंट एफ फंक्शन रिटर्न विच वैल्यू व्हेन एन एरर ऑकर्स, ऑप्शन सी नेगेटिव वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी पाचर यही हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ओरिएंटेड कंसोल IO फंक्शन, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द आउटपुट ऑफ प्रिंट, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सिमम इंट वैल्यू। अगला प्रश्न है एन ampersand before is the name of the variable denotes, ऑप्शन है एक्चुअल वैल्यू, बी वेरिएबल नेम, सी एड्रेस, डी डाटा टाइप। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा एड्रेस। अगला प्रश्न है सिंबॉलिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग, इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्ट, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय, ऑप्शन बी +0, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ 50 प्रश्न थे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।